हेलो एवरीवन। आज हम अपना आर्टिकल्स का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन मैं आपको दिलाती हूँ ताकि आप सभी को जो प्रीवियस वीडियोस में सीखा था वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तभी हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आर्टिकल्स के दो नाम, आर्टिकल्स डिटरमिनर्स। फिर मैंने आर्टिकल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में हमने ए और एन का यूज करना सीखा था और मैंने उसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि हम ए कहाँ पे यूज करेंगे और एन कहाँ पे यूज करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें हम दा का यूज करना सीखेंगे, लेकिन दा का यूज मैंने आप सभी को अभी नहीं सिखाया है। तो आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट रूल ए और एन वाले कंप्लीट करेंगे और दा का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हम ए का यूज कहाँ पे करते हैं। मैंने कल आप सभी को बताया था जहाँ पे फ्रेजेस आ जाए या जहाँ पे कोई चीज एक दिखानी हो, सिंगुलर कोई भी चीज दिखानी हो कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉग, जो भी चीजें हमें एक दिखानी हो तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। अब एन का यूज कहाँ पे करेंगे? एन का यूज मैंने बोला था कि आप सभी को अनाज जरूर सीखने हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरे साथ सीख रहे होंगे। तो मैंने बताया था कि आपको हमने याद किया था कि आ से लेके और ओ और तक जितने भी स्वर हैं हिंदी के, जब हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड बोलेंगे उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर अगर इनमें से किसी में हो जाए, आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? वहां पर एन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे। तो ऐसे ही कुछ आज मैं ऐसे सेंटेंस लेके आई हूँ, कुछ रूल्स लेके आई हूँ जहां पर हमें ना ए का यूज करना है ना एन का यूज करना है, और आप सभी पजल हो जाते हो और आप वहां पर क्या कर देते हो? ए और एन में से वहां पर राइट कर देते हो। तो आपको बिल्कुल सारे रूल्स याद करने हैं, टॉपिक के साथ चलना है, ऐसे चलना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि ए और एन का यूज, नॉट यूज, कहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखो, मैंने चार भाई ऐसे लिखे हैं जो बहुत ही बदमाश है। वो ना तो ए को साथ में बिठाते ना एन को साथ में बिठाते, तो उनके नाम हम याद कर लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो कौन से वो चार भाई हैं जो ना तो ए को बिठाते अपने पास ना एन को बिठाते? बहुत ही बदमाश है। क्लास में बच्चे भी होंगे ना ऐसे जो दूसरे बच्चों को नहीं बिठाते, अगर उसका दोस्त बैठे तो बिठाते हैं, बाकी नहीं बिठाते। तो ऐसे ही हमारे पहले रूल वाले भाई साहब हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। क्लास में चार शरारती बच्चे जो ना ए को बिठाते ना एन को बिठाते हैं। तो इनका जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो ए और एन के बिना लिखा जाएगा। जैसे एवरी गर्ल, बिल्कुल सही है, इसके आगे ना ए आएगा ना एन आएगा। अब मैं आपको एक लिख के दिखा देती हूँ कि ए एवरी गर्ल, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये कभी भी, ये चार भाई हैं, ये कभी भी अपने पास ना ए को बिठाते हैं ना एन को बिठाते हैं। तो पहला रूल आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दूसरे रूल पे। अब देखो, हम कई बार क्या करते हैं, ये मेरी चीज, ये तुम्हारी चीज, ये उसकी चीज। जब ऐसे अधिकार वाले वर्ड्स, पोजेसिव एडजेक्टिव जहां पर आ जाए, कैसे एडजेक्टिव? पोजेसिव, जहां पर अधिकार दिखाया जाए कि ये तुम्हारा पेन है, ये उसका घर है, ये उसकी बुक है, ये मेरा है। इन वर्ड्स के आगे कभी भी हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ड भी आपस अपने आप में ही शरारती होते हैं। ठीक है, तो ये भी किसी को बिठा के अपने पास खुश नहीं होते। तो ये भी ना तो ए को बिठाएंगे ना एन को बिठाएंगे। कौन से वर्ड्स हैं नेक्स्ट रूल में लर्न करते हैं। माई, आवर, यूअर, हिज,
हर, देयर। दोबारा से, माई मेरा, आवर हमारा, यूर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, देयर उनका। जब ऐसे वर्ड्स आ जाए तो उनके साथ ना ए बैठेगा ना एन बैठेगा। तो जैसे इनका मैंने एग्जाम्पल दिया है, माई शर्ट, बिल्कुल सही है, ये ना अपने आगे ए को बिठाएगा ना एन को बिठाएगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे ए माई शर्ट, क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत। ये जो वर्ड्स हैं ये अपने पास ना तो ए को बिठाते हैं ना एन को बिठाते हैं। दोबारा से एक बार रिवीजन देती हूँ, जो जिन वर्ड्स में हमें पॉजिटिव फील हो, अधिकार वाले वर्ड हो, जिसमें हमें पता चले कि वो चीज उसकी है, उनकी है, इसकी है, उसकी है, मेरी है, हमारी है, उन वर्ड्स के आगे कभी भी ए और एन नहीं बैठेंगे। ये खुद भी मना कर देते हैं क्योंकि ये वर्ड्स होते ही ऐसे हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जब हमारे फूड आइटम्स की बात हो, फूड आइटम्स खाने की बात हो, जैसे सुबह का नाश्ता, शाम का भोजन, दोपहर का नाश्ता, उनमें हम कभी भी ए और एन को नहीं बिठाते। ये अपने आप ही करते हैं भाई, अपना डिनर लंच अपने आप ही करते हैं। तो इन वर्ड्स के आगे कभी भी ए और एन नहीं बैठेगा। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जैसे किसी को बोलना हो गिव लंच, तो कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ए गिव लंच। तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा गिव लंच, तो ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत होगा कि ए गिव लंच, ए गिव लंच, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने आज आपको सिखाया कि ए और एन का यूज हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ए और एन इनके साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये अपने आप में ही शरारती है, अपने आप में खुद में ही ये एक है। क्या है? ईच का मतलब भी हर कोई, एवरी का मतलब भी हर कोई। तो इन वर्ड्स में प्रत्येक, एक, हम, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स कभी भी ए और एन को अपने पास नहीं बिठाते। पॉजेसिव वर्ड्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कभी भी अपने पास ए और एन को नहीं बिठाता। माई, आवर। अब बात करते हैं द की, ठीक है। तो आर्टिकल्स में हमने द को इनडेफिनेट के साथ क्यों नहीं बिठाया? जब हमारे आर्टिकल्स के दो हिस्से हुए, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट, तो इनडेफिनेट में हमने ए और एन को बिठाया, तो द को क्यों नहीं बिठाया? अब बताती हूँ आपको कि डेफिनेट में ही क्यों बैठा द। द ने जिद की आर्टिकल से कि मैं तो अलग बैठूंगा और मुझे क्या चाहिए, अपनी जगह उन आदमियों के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन सारी जगहों के साथ चाहिए, उन सारी चीज़ों के साथ चाहिए जो अपने आप में ही स्पेशल हो, अपने आप में ही स्पेसिफिक हो, ठीक है। तो इसलिए द को, द की डिमांड पर ही आर्टिकल्स ने इनको डेफिनेट में और ए और एन को इनडेफिनेट में बिठाया। ए और एन का रूल आप सभी को अच्छे से पता चल गया, लेकिन द तक हम अभी पहुंचे ही नहीं हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कि द कहाँ कहाँ पर बैठेगा। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि द स्पेशल चीज़ों के साथ बैठेगा। तो सबसे पहला रूल है कि द को हमने माउंटेन्स के साथ बिठाया। तो माउंटेन्स में हमारे हिमालय, विंध्यांस और द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट्स, ऐसी संरचनाएं, ऐसी रचनाएं जिनको भगवान ने बनाया और जो अपने आप में ही स्पेशल, अद्भुत है, वो है माउंटेन्स हमारे, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जब भी हमें माउंटेन्स के नाम दिखाई दे तो आपको वहाँ पर किसको बिठाना है? द को, क्योंकि द की डिमांड थी कि मैं स्पेशल चीज़ों के साथ बैठूंगा। तो स्पेशल में आए अपने
माउंटेन्स। तो पहला रूल हमें यही कहता है कि माउंटेन्स के साथ क्या बैठेगा, द बैठेगा भाई। जैसे द हिमालयास, द विंध्यास एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो पहला रूल आपको याद हो गया होगा और आप साथ के साथ इनको राइट करते रहिए ताकि आपकी समझ बनी रहे। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स। रिवर्स में हमारी नदियां होती हैं। क्या होती है, नदियां। देखो हमें ऐसे तो पता चल जाएगा कि रिवर्स से पहले द आएगा, लेकिन कोई बच्चों को नाम याद नहीं होते। तो जहां से भी कोशिश हो, सुनने का मौका मिले, जाने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले, तो वहां से ही हमें पता चलना चाहिए कि ये नदियों के नाम है और इनसे पहले द आएगा। जैसे पहली नदी का नाम लिखा मैंने द ताप्ती। ताप्ती नदी का नाम है और इससे पहले मैंने द को बिठाया। सतलुज भी नदी का नाम है। थर्ड हुगली, हुगली भी नदी का नाम है। और द गंगा, गंगा भी नदी का नाम है। यमुना, यमुना भी नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नदियां जिनके नाम से पहले द का यूज होगा। तो नदियां ही अपने आप में एक प्रकृति की दी हुई एक अमिट भेंट है। एक भगवान ने हमें ऐसी रचना दी नदियों की कि जिनको आप जाकर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि भगवान ने ये हमें स्पेशल दी है, तो इनका यूज भी हमें स्पेशल करना चाहिए। तो स्पेशल के लिए कौन बैठेगा, द बैठेगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं ओशियंस की। देखो जहां पर हमें माउंटेन्स दिए उनमें हमें नदियां दे दी। ठीक है, अब हमें नदियों से भी बड़े महासागर दे दिए जिनमें इतना पानी होता है कि हम माप तोल नहीं सकते। ठीक है, तो ओशियंस हमारे 4 हैं। ठीक है, उन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए और उनसे पहले जहां पर भी सेंटेंस में मिले द का यूज करना है। ठीक है, जैसे द पैसिफिक ओशियन, ओ लिखा मैंने यहाँ पर जिस पेश कम था तो पूरा अपनी कॉपी में राइट कर लेना। द पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन। द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन एंड द लास्ट वन द अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन, रिवाइज करवाती हूँ दोबारा से। हमारे जो महासागर हैं उनके नाम है ये और इनसे पहले द का यूज होगा। ठीक है, प्राकृतिक है, भगवान ने बनाया है, अद्भुत है, अपने आप में स्पेशल है। और स्पेशल के साथ किसकी डिमांड, द की डिमांड। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, और आज का हमारा 4th रूल रहेगा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं, टापू। अब टापू किन्हें कहा जाता है, ध्यान से सुनो। जब चारों तरफ पानी हो और बीच में जमीन का टुकड़ा हो और वहां पर बहुत सारे जंगल, लोग बसे हुए हों। ठीक है, जंगल हो और लोग बसे हुए हों, उनको बोलते हैं आइलैंड्स। क्या बोलते हैं, आइलैंड्स। यानी कि पानी के बीच बीच में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े। ठीक है, इनके नाम याद करो। इनके नाम से पहले क्या आएगा, द आएगा। क्या आप और मैं बना के आए थे वहां पे आइलैंड, नहीं ना। तो ये भी किसने बनाए, भगवान ने, अपने आप में स्पेशल है। अगर आप कभी भी आपको एयरप्लेन में जाने का मौका मिले तो आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी बहुत ही सुंदर है और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके हमने खुद से नाम रख रखे हैं और इनके नामों से पहले किसकी डिमांड थी बैठने की, द की। ठीक है, तो आइलैंड्स के नाम याद करो। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा कि और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनके नाम याद करो और उनसे पहले द का यूज आप करोगे। ठीक है, जैसे द अंडमान्स, द निकोबार्स, द फिलीपियंस, द फिलीपियंस, द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपियंस। इनके नाम से पहले द आएगा। और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है,
उनके नाम से भी पहले द आएगा। अब मेरा यहाँ पर लिखने का मोटो क्या था कि ये माउंटेन्स और भी बहुत सारे हैं, रिवर्स और भी बहुत सारे हैं, ओशियन 4 ही है और आइलैंड्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो ये मैंने आपके माइंड से एक बार रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपका वर्क यही रहेगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन्स के नाम सर्च करो, ठीक है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में से सर्च कर सकते हो। रिवर्स के नाम सर्च करो, आइलैंड्स के नाम सर्च करो और उनसे पहले द का यूज़ अब करो, ठीक है। आप कुछ कोशिश आप करोगे, कुछ कोशिश मैं करूँगी, ठीक है। देखो, आपकी कोशिश आपकी जीत मेरी जीत। कहते हैं हाथों की लकीरों से चाहे जीत पॉसिबल ना हो, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को, हर